हेलो बच्चों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु विशेष की एक ही पूर्तिकर्ता, उत्पादक या विक्रेता होता है और उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग एक ही होते हैं। अभी तक हमने पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, इसमें हम पढ़ा था कि उद्योग अलग होता है, फर्म अलग होती है, लेकिन एकाधिकार ऐसी दशा है जिसमें फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होते हैं। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, यानी कि वस्तु की मांग की आड़ी या तिरछी लोच जो है वह शून्य होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ नहीं होती, यहाँ जीरो होती है ये चीज, क्योंकि एकाधिकारी द्वारा बेचे जाने वाली वस्तु बाजार में बेचे जाने वाली अन्य वस्तुओं से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। उस वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है और अधिकांश बाजारों में पूर्ति का वह संचालन न करके मूल्य का संचालन करता है। इसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात एकाधिकार में पूर्ति का विक्रय वक्र लोचहीन होता है। एकाधिकारी में एक ही फर्म वस्तु का उत्पादन करती है। चूंकि फर्म और उद्योग एक ही होते हैं और इस कारण कोई भी वस्तु बाजार में जो आ रही है वह उसकी वस्तु जैसी नहीं होती है। इसके आधार पर हम एकाधिकारी बाजार की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता तो यह है कि वस्तु विशेष का एक ही उत्पादक, विक्रेता या पूर्तिकर्ता होता है। फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होते हैं, जिसके कारण उसका पूर्ति तथा कीमत पर नियंत्रण होता है। दूसरी, एकाधिकारी वस्तु की कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। तीसरा, एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रुकावटें होती है। अगली, एकाधिकारी वस्तु की मांग लोच पूर्ण रूप से शून्य होती है। अगली विशेषता है एकाधिकारी फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं और एकाधिकार में दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हमने पिछली जो प्रतियोगिताएं पढ़ी हैं, बाजार की दशाएं जो पढ़ी हैं, उनमें हमने यह पढ़ा है कि दीर्घकाल में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम एकाधिकारी की बात करते हैं तो एकाधिकारी ऐसी दशा है, एकाधिकार ऐसी बाजार परिस्थिति है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है कि एकाधिकार में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। इस कारण सरकार इस पे नियंत्रण लगाती है। एकाधिकार में एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति अपनाता है। मूल्य विभेद की नीति मतलब किसी से कम पैसा लेना और किसी से ज़्यादा पैसा लेना। किसी बाजार में उसी वस्तु की कीमत कम रखना, जबकि दूसरे बाजार में उसी वस्तु की कीमत ज़्यादा रखना, इसे मूल्य विभेद कहते हैं। एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता के मुकाबले ऊंचा
तथा उत्पादन कम होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के मुकाबले मूल्य जो होगा उसका ऊंचा होगा और उत्पादन कम होगा, क्योंकि कम उत्पादन पर ही उसे अधिक लाभ मिलेगा ना। जैसे कम उत्पादन होगा, शॉर्टेज होगी मार्केट में, तभी वह वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में रहेगी और कीमत वह ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएगा अपनी वस्तु की। अगर पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर देगा तो कीमत और उत्पादन की पूर्ति अगर ज़्यादा हो रही है तो वह अपनी मनवांछित कीमत नहीं ले पाता है। एकाधिकार को बाजार की दशाओं में उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसमें मांग का वक्र गिरता हुआ होता है। एकाधिकारी एक फर्म, उद्योग दोनों पर्यायवाची होते हैं। इसके रूप में पूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण करते हैं और पूर्ति पर नियंत्रण कर अपनी मूल्य नीति का निर्धारण करते हैं। इन्हें किसी भी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अकेला विक्रेता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। जो करेगा वो यही करेगा, उत्पादन कम करना है, मूल्य ज़्यादा करना है, इसी के अंडर में होता है सब कुछ। परंतु अगर हम देखें तो आजकल सरकारी हस्तक्षेप इतना हो गया है कि एकाधिकारी बाजार का होना प्राय प्राय असंभव हो गया है। जैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार जो है वह नहीं होता है, बाजार की दशा वो आजकल नहीं पाई जाती है, और विशुद्ध पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार परिस्थितियां जो है बाजार की वह लगभग दुर्लभ हो गई हैं। अगला है एकाधिकारी का उद्देश्य। अन्य उत्पादकों की भांति एकाधिकारी का मूल उद्देश्य भी अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अधिकतम लाभ का अभिप्राय कुल लाभ को अधिकतम करने से है, न कि प्रति इकाई लाभ को अधिकतम करना। क्योंकि जैसे हमने पहले इसकी विशेषता पढ़ी है कि ये मूल्य विभेद करते हैं, यानी कुल लाभ अधिक होना चाहिए इनका, न कि प्रति इकाई लाभ अधिक होना चाहिए। क्योंकि एकाधिकारी अपनी कीमत कम रखकर प्रति इकाई कम लाभ होने पर भी यदि वस्तु की कुल इकाइयां इतनी बेचने में सफल हो जाता है कि उसका कुल लाभ अधिकतम हो जाता है, और यदि उत्पादक प्रति इकाई मूल्य ऊंचा रखकर प्रति इकाई लाभ अधिक कमा ले, लेकिन फिर भी उसका अगर कुल लाभ कम हो रहा है तो वह ऐसी दशाओं से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। वह ऐसी दशा अपनाएगा ही नहीं, वह कोशिश यही करेगा कि उसका कुल लाभ अधिकतम हो। और जब कुल लाभ अधिकतम की बात आती है तो एकाधिकारी दशाएं उत्पन्न होती है। एकाधिकारी अपने कुल लाभ को हमेशा अधिकतम करने का प्रयास करता है, न कि प्रति इकाई लाभ को। प्रति इकाई लाभ कम होने पर भी यदि अधिक उत्पादन बेचा जाता है तो भी एकाधिकार में लाभ कुल मात्रा में अधिक होने में सफलता मिलती है। यह इसका उद्देश्य होता है, यानी कि कुल लाभ को अधिकतम करना। अगला बिंदु है एकाधिकारी मूल्य और पूर्ति की मात्रा दोनों एक साथ निश्चित नहीं कर सकता। यद्यपि हम देखते हैं बाजार की दशाओं का और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने पर हम जानते हैं कि एकाधिकारी का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, पर मांग पक्ष स्वतंत्र होता है। मांग पक्ष पर एकाधिकारी का कोई नियंत्रण न होने के कारण बाजार में मूल्य और पूर्ति दोनों पर एक साथ निर्धारण करना या नियंत्रण करना एकाधिकारी के लिए संभव नहीं होता है। वह दोनों में से केवल एक का निर्धारण कर सकता है, या तो वह पूर्ति की मात्रा निर्धारित कर दे और मांग के अनुसार साम्य की दशा ला करके कीमत का निर्धारण होने दे, या फिर वह कीमत का निर्धारण कर दे और मांग पक्ष को पूर्ति की मात्रा निश्चित करने के लिए साम्य बनाने का प्रयास करे।
एकाधिकारी कीमत का निर्धारण करता है। लगभग बाजार में यही दशा रहती है कि एकाधिकारी व्यक्ति जो होता है वह कीमत का निर्धारण करता है, क्योंकि कीमत का निर्धारण करना उसके लिए अधिक सुरक्षित रहता है। एकाधिकारी अपने निश्चित मूल्य पर अनुमानित मांग के आधार पर पूर्ति को इस प्रकार समायोजित करता है कि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। यानी कि एकाधिकारी बाजार की दशा में वह उत्पादक, वह पूर्तिकर्ता यही प्रयास करेगा कि वह मूल्य का निर्धारण कर दे और इस निर्धारित मूल्य पर वह अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करे।